श्री राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरणहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भक्तजन रंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए आइए भगवान श्री राम की मंगलमयी गाथा गाने का सत्प्रयास किया जाए। प्यारे भक्तों, प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास करहि गे आई। प्रभु श्री राम ने बाली का उद्धार किया, सुग्रीव को राजपद पे आसीन किया और आपने कहा कि हम पिता के वचनों के अनुसार नगर में तो रह नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़े दिन इसी पर्वत पे निवास करूँगा। प्रवर्षण गिरि पर भगवान श्री राम रहते हैं। देवताओं ने पहले ही जान लिया है कि थोड़े दिनों तक आकर के रघुनाथ जी यहाँ निवास करेंगे, इसलिए एक सुंदर गुफा खूब सजाकर के पहले ही तैयार कर रखी है। भगवान श्री राम अपने छोटे भैया के साथ में वहाँ उस गुफा में निवास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम वर्षा काल प्रारंभ हुआ और घन घमंड नभ गर्जत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो ये काले काले मेघ छाए हुए हैं, गरज रहे हैं। मैं अपनी प्रिया के न होने के कारण मेरे मन में भय समाया हुआ है। जास त्रास डर कहूँ डर होई। वो लीला पुरुषोत्तम प्रभु भक्तों के हितार्थ लीला करने के लिए आप वन वन में नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हुए उस स्थान तक आप पहुँचे हैं जहाँ से आपको आगे की लीला का विस्तार करना है।
भक्तों के लिए आप आए हैं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अर्धाली में तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और उसके बाद आधी चौपाइयों में ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं जो विलक्षण हैं, अलौकिक हैं, अनुपमेय हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे अनुज, जानकी जी के बिना मेरा मन डर रहा है। वास्तव में भक्त के प्रति भगवान का ऐसा ही प्रेम है। जानकी मैया भक्तों के हितार्थ के वियोग की लीला कर रही हैं। आप सभी भक्त जानते हैं भगवान का कभी वियोग नहीं होता है, ये सब लीला के लिए हो रहा है। क्योंकि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो आप कभी विलग नहीं होते हैं। गोस्वामी जी पहले ही संकेत कर देते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान को जगह जगह गोस्वामी जी भक्तों को सचेत करते हुए बताते चलते हैं कि देखो, आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उन्हें देखते हैं। जिस समय सती मैया के साथ में आप अगस्त ऋषि के आश्रम पे आए और महर्षि अगस्त ने सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की तरह भोले बाबा का स्वागत किया, सम्मान किया, पूजा की और सती मैया का भी पूजन किया। एक बार त्रेता जुग माही, बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती और जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संतों के पास हम जाएं तो संत क्या प्रदान करते हैं? संतों के पास सत्य होता है। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा के रसिया भोले बाबा यद्यपि आप रचयिता हैं मानस के, लेकिन प्रिय तो अपनी ही रचना ज़्यादा होती है। किसी भी, वो तो साक्षात महादेव हैं और अगस्त महामुनि ये जानते हैं इनके मन में जो भरा हुआ वो रस, वो इनको जो जिन्होंने जिसकी उत्पत्ति की है, जिसकी रचना की है, वो ही रस भगवान भोलेनाथ को आप पिलाने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं, नहीं, एक जगह है कि निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। तो शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र यही उपाय है कि आपको राम कथा सुनाई जाए। मानस के रचयिता हैं श्री रामचरितमानस, सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, सबका सार है। गावत वेद, रामचरितमानस पढ़ लिया, सुन लिया, सब कुछ आपने जान लिया, सब कुछ पढ़ लिया। रामचरितमानस की वो महिमा है। बोले गावत वेद और पुराण अष्टदश और 6 शास्त्र, सब ग्रंथ निको रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती में आप देखिए तो भगवान भोलेनाथ को राम कथा सुनाई।
राम कथा सुनकर के भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और राम कथा सभी शास्त्रों का फल है, सार है, सभी ग्रंथों का वो रस ही रस है, सभी ग्रंथों का परमानंदमय वो फल। उस कथा का फल अब क्या होगा? जब आप कथा सुनेंगे, जब आप भगवान की मंगलमयी बातें सुनेंगे, जब भगवान का गुणगान करेंगे, सुनेंगे, भगवान की याद आएगी। जब हम किसी अपने प्रेमास्पद की याद करते हैं, प्रेमी की याद करते हैं, जब उसका स्मरण होता है, जब कोई उसकी चर्चा करता है, तब वो फिर पुरानी बातें याद आती हैं और फिर उससे मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, आतुरता हो जाती है। राम जी की उसका फल तो भक्ति का निरूपण किया अगस्त ऋषि से, वहाँ से विदा मांग करके आप सती के मैया के साथ में लौटते हैं तो आपके मन में उत्कंठा जागृत हो गई, लालसा जागृत हो गई। राम कथा सुन कर के आ रहे हैं, काश आज हमें राम जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं। और राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत मत भाखी। भक्तों की अभिलाषा भगवान श्री राम अवश्य पूरी करते हैं। अब ये तो साक्षात भगवान भोलेनाथ के समान कौन होगा? श्री राम जी का भक्त शिव सम को रघुपति व्रतधारी, ऐसा कौन भक्त होगा? वो तो प्रकरण में आप कथा जानते हैं। तो कथा की इच्छा, कथा के श्रवण से भगवान के दर्शनों की इच्छा जागृत हो गई और भगवान वही दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। विरही इव प्रभु करत विषादा, भगवान दंडक वन में विचरण कर रहे हैं और दंडक वन में ही दंडकारण्य भी अगस्त ऋषि का आश्रम है। उसी रास्ते से आप लौट रहे हैं जिस रास्ते पे भगवान रोते हुए जा रहे हैं। विरह की अवस्था में भी देख करके भगवान को आपको बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्न हुए। क्यों? अब बताइए, भगवान तो रो रहे थे उस समय। हे पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम को देखा, बड़े हर्षित हो गए, दर्शन प्राप्त हुए और गदगद हो गए, पुलकित हो गए, प्रसन्नता हुई। आपके मन में कोई मोह नहीं हुआ, लेकिन दर्शन करने के लिए सामने नहीं गए। ते ही अवसर भंजन मही भारा, उसी अवसर की बात है, उसी अवसर की बात है। और वहीं से कथा भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने सुनानी प्रारंभ की थी, क्योंकि आपने यही प्रश्न किया था। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और मैं उन राम के विषय में जानना चाहता हूँ जो नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। आप सत्य धाम हैं, सत्य धाम सर्वज्ञ प्रभु कहाउ विवेक विचार। तो उसी समय की कथा भरद्वाज जी ने भगवान श्री राम को मानो ये जानना चाहते हैं कि जिसका नाम शंकर भगवान जपते हैं वही राम दशरथ नंदन राम है कि और कोई है? भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी कथा पहले सुनाते हैं भरद्वाज जी महाराज को, याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो भगवान विचरण कर रहे हैं, ते ही अवसर, और उसी अवसर की बात है, भंजन मही भारा, बोले हरि रघुवंश लीन अवतारा। अरे वही दशरथ जी के वचनों को मान करके ही तो आए हैं। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन
विचरत अविनाशी। इधर भोले बाबा कथा सुन करके लौट रहे थे, हृदय विचारत जात हरे, के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, और गए जान सब कोई। भगवान सामने आए, देखा कई सच्चिदानंद परधामा। हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो भगवान को प्रणाम करके दूर से ही जाने लगे। वो कथा आप जानते हैं, बताई जा चुकी है। कहने का तात्पर्य, जो मर्मज्ञ भक्त हैं वो रहस्य को जानते हैं भगवान के, कि ये लीला हो रही है। ये लीला में भगवान ये अपना जो आप इस समय कर रहे हैं वो बिल्कुल लीला को देख करके, और अगर रोना न आए, हंसना न आए, शरीर पुलकित न हो, उस भाव में न बहे, तो वो लीला ही कैसी है। भगवान का सीता मैया के साथ में, जैसे शंकर भगत विरह दुख दुखित सुजाना, सती मैया के वियोग में कितना आप व्यथित हो गए थे। 51 शक्तिपीठों की रचना उसी विरहावस्था में हो गई। नारायण ने चक्र के द्वारा अंग अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे शक्ति की, क्योंकि जगदम्बा तो अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अब ये कोई कहे कि सती मैया का भगवान के साथ में वियोग हो गया, नहीं, वो लीला थी, वो जगदम्बा का एक अभिनय था, नाटक था, संसार के हितार्थ था, लोक कल्याण के लिए था। कभी आपका वियोग नहीं होता है। मैना से नारद जी ने यही कहा कि मैना आप ये मन में सोच रही हैं कि ये आपकी पुत्री है, नहीं, ये तो संसार की माता है। मैना सत्य असुनहु मम बानी, ये आप समझ रही हैं, आपके घर में आ गई हैं, और ये तो संसार आपकी पुत्री, तो सौभाग्य से आपको ये उन्होंने सौभाग्य प्रदान किया है, लेकिन वास्तव में ये तो जगत की माता है। मैं ना सत्य और सुनहु मम बानी, और जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि और शक्ति अविनाशिनी, और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। अरे सीता मैया ने भगवान की लीला को संवारने के लिए वो नाटक किया हुआ जो है वियोग का। पहले भी जब भगवान का जनकपुर में जब भगवान जाते हैं और इधर गुरुदेव भगवान राम लखन को पुष्प चुनने के लिए वाटिका में भेजते हैं, और इधर मैया जो है सुनैना माँ सयानी सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए भगवती सीता मैया को भेजती हैं। और वहाँ पे गौरी मैया से माँ कहती हैं जाकर के पूजा की। कैसी पूजा की? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। बस इतना ही आपने पूजा की, अनुराग पूर्वक की, प्रेम पूर्वक की, और मैया गौरी से कह रही हैं कि मेरे अनुरूप वर दो। अब बताइए, मैना ने भी तो यही कहा था। नारद जी ने जाकर के जब कहा तो मैया कहती है मैना कहती हैं अपने पति से कि बाबा की बातों में मत आओ, ये बाबा क्या बोल गए हमारे समझ में कुछ नहीं आया है। देखो, हमारी कन्या का विवाह तो उसी के साथ में करना कि जो घरु बरु कुल होई अनुपा। बोले करिय विवाह सुता अनुरूपा।
हमारी कन्या के अनुरूप योग्य वर के साथ में हमारी कन्या का विवाह होना चाहिए। ये नारद जी तो बहुत उल्टा सीधा बोल करके चले गए हैं। इसे जो वर मिलेगा अगुण अमान मातु पितुहीना, ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगी। अब वो सोच रही है कि भोगले बाबा के साथ विवाह हम करेंगे, बल्कि वो तो पहले से ही गिरा अर्थ जल, जैसे सीताराम जी का एकत्व है ऐसे गौरी शंकर का एकत्व है। ये तो लीला की दृष्टि से अलग अलग हुई हैं। तो माँ कहती है कि तुम अपने अनुरूप इस समय क्या मांग रही हो जानकी जी? अरे आपका तो अनादिकाल से जिसके साथ संबंध है वो पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये तो लीला हो रही है। लीला सिर्फ नाटक जो होता है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, अब तो ये ऐसी व्यवस्थाएं प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। जैसे कि कोई बच्चा जिद करता है कि अपने माता पिता से कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब बताइए कैसे अपने माता पिता का वो विवाह देख सकता है? ये जीव के बस में तो नहीं है। लेकिन वो जो आजकल जो बन जाते हैं वीडियो, उसके अनुसार वो बाद में बच्चे भी अब देखने लगे हैं। इस तरह से जयमाला पड़ी थी मम्मी पापा की, इस तरह से विवाह हुआ था। तो भगवान वो प्रत्यक्षीकरण उसी तरह से वास्तव में सचमुच में तो जीव नहीं कर सकता है, लेकिन ये बाद में ये सब देख लेते हैं। ऐसे ही भगवान भी इस धराधाम पर पे जो अनादिकाल पहले से मिलन हो चुका था, उसी का प्रत्यक्षीकरण अपने बच्चों के लिए, भक्तों के लिए, अपने जनों के लिए इस धराधाम पे उतरते हैं। अवतार होता है और उसका आनंद बच्चे लेते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भगवान सीताराम जी का विवाह हो रहा था तो बड़ा आश्चर्य हुआ। विधि करनी कछु कतहु न देखी। शंकर भगवान ने समझाया, जो राम जी के रहस्य को जानते हैं, अरे बाबा ये क्या आप सोच रहे हो? ये विवाह आज थोड़ी हो रहा है, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हम देख रहे हैं उस विवाह को। ये तुम्हारी बनाई हुई रचना जनकपुर में नहीं है। शिव समुझाए, ये हमारे अनादिकाल से हम सबके माता पिता हैं। शिव समुझाए देव सब, और जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी। ये किसका विवाह है? बोले सिय रघुवीर विवाह। तो मैना को, हिमवान को तो नारद जी ने समझाया जा कर के था कि देखो हस्त रेखाएँ भी देखी माँ की, आपकी जो है कन्या बड़ी ही सुलक्षणा है, इसका विवाह होगा, ऐसा विवाह होगा जिसका न कोई माता पिता होगा, न तो अगुण उसके अंदर कोई गुण रहित परमात्मा है। गुणों तो उसके अंदर जीवों के अंदर होते हैं, वो तो गुणातीत है। अगुण अमान, अरे मान अपमान से भगवान शिव ऊपर उठे हुए हैं, तो ये तो गुण हैं उनकी दिव्य सद्गुण है, लेकिन वास्तव में ऊपर ऊपर से दिखाई देते हैं। ऐसी बातें कि मैना माँ रोने लगी। बोले क्या ये बाबा बता गए हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, और उदासीन सब संशय छीना। ऐसा वर हमारी कन्या को मिलेगा, जोगी जटिल अकाम मन, और नगन अमंगल भेष। आकाशी जिनका वस्त्र है महाराज, वो मंगल अमंगल रूप होते हुए भी ऊपर से लेकिन मंगल के धाम है। अस स्वामी यही का मिलही, परिहस्ति असरेख। माँ तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गई, वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गई, जान गई हमारे पति कौन है, किसके लिए हमने अवतार लिया है। लेकिन मैना बड़ी विचलित हो गई। मैना ने तो यही कहा, हम नारद जी की बात में आकर के विवाह नहीं करेंगे। माँ तो अपनी कन्या को बहुत चाहती है। माँ तो यही चाहती है कि हमारा जो दामाद मिले, जो हमारी कन्या का पति बने, बड़ा सुंदर होना चाहिए, बड़ा सुशील होना चाहिए, बड़ा सभ्य होना चाहिए, बड़ा सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, उसके पास सारे सद्गुण का भंडार है। वो तो यही चाहती है। अब ये तो सब उल्टा बता गए हैं। तो इसलिए कहती है कि देखो नारद के वचन हमें समझ में नहीं आए हैं। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि जो घरु बरु और कुल होई अनूप,
करिय विवाह सुता अनुरूप। हमारी कन्या भले ही जीवन भर कुंवारी बनी रहे, लेकिन मैं ऐसे पहले ही बाद में भी ये सब खेल हुआ, क्योंकि उनको इतना माँ तो माई ठहरी, लेकिन माँ जगदम्बा के स्वरूप को नहीं जानती हैं, इसलिए ऐसी बातें बोल रही हैं। अनत कन्या बर रहा हूँ कुंवारी, भले ये कुंवारी बनी रहे, मैं जीवन भर अपनी कन्या को खिलाऊंगी पिलाऊंगी, किसी बात की हमारे पास कमी थोड़ी है, भंडार भरे हुए हमारे पास है, हम ऐसे भर के साथ में अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूंगी। लेकिन नारद जी बता गए हैं, और नारद जी के वचनों को उसी दिन नारद जी को अपने गुरु के रूप में जगदम्बा ने वर्ण कर लिया। नारद जी हमारे गुरु हैं और नारद जी के वचन हमेशा सत्य होते हैं। इसलिए अब जो अनुरूप शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी है, अब माँ ने भी कहा जगदम्बा को नारद जी के वचन सत्य हुए और आपने तपस्या की, और सप्तऋषियों ने भी आकर के बड़ा उनको भ्रमित करने की कोशिश की। जगदम्बा को परीक्षा लेने के लिए जब बाद में आए और कहते हैं देखो मैं तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ में करवा दूंगा। अरे नारद जी की बातों में क्यों आ रही हो? अरे ये तो ऐसे भी इनका न तो कोई माता पिता, ये न तो घर न बार, इनका तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन उनके साथ में इनकी नहीं बनती है। ये तो मानस पुत्र हैं, तो इनको तो किसी से मोह है ही नहीं, इन्होंने कभी विवाह किया नहीं, ये क्या जाने इस बातों को, उनकी बातों में तुम आ गई हो। देखो मैं तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढ करके लाऊंगा, रमापति विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। माँ ने बड़ा फटकारा और समझाया, कहा देखो मैं पत्थर अर्थात हिमालय से उत्पन्न हुई हूँ, मेरा प्रण अटल है, और तुम अगर तुम्हें ज़्यादा ही बिचमनिया जैसे कहा जाता है वरेखी करने को जो शादी करवाते हैं, ये सब कार्य करने आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें रुचि है, तो न जाने कितनी करोड़ों कन्याएं हैं, उनके विवाह कराओ जा कर के, यहाँ से चले जाओ। शिव निंदा करोगे तो फिर यहाँ पे हम सहन नहीं कर पाएंगे, और गुरु की निंदा तो बिल्कुल नहीं करना हमारे सामने। नारद वचन न मैं परिहर हूँ, मेरा घर बसे अथवा उजड़े, आप यहाँ से चले जाइए। माँ क्रोधित हो जाती हैं, संतों का पहले सम्मान करती है, वशिष्ठाज विश्वामित्र इत्यादि एक से एक बढ़कर के उसमें ऋषि मुनि हैं, उल्हा अंगिरा खतु सब, लेकिन माँ ने फटकार दिया, कहा चले जाओ यहाँ से, मैं अपने गुरु का अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ, गुरु की निंदा नहीं सहन। अरे आप क्या हमारे सामने आकर के स्वयं देखिए, ये अटल विश्वास है गुरु के वचनों पे, ये अटल विश्वास होना चाहिए। जब ऐसी श्रद्धा होगी, जब ऐसा विश्वास होगा, तब आपको वो सफलता मिलेगी, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब अपने इष्ट की प्राप्ति होगी। जब संत के वचनों पे विश्वास होगा, सद्गुरु के वचनों पे विश्वास होगा। संत कभी असत्य नहीं बोलते, संत जो है वो भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। नारद जी का भी यही सिर्फ कार्य है कि वो भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। नारद जी सिद्ध संत हैं, संता हैं, आप सिद्ध हैं। प्रहलाद जैसे भक्त के सद्गुरु आप हैं, वाल्मीकि जैसे महान ब्रह्मा जी के अवतार, ऐसे जिन्होंने रामायण यानी भगवान के घर की रचना की बनाया, ऐसे वाल्मीकि जी के गुरु आप हैं। ध्रुव जैसे भक्त के गुरु आप हैं, और माँ जगदम्बा के भी गुरु बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नारद जी के विषय में लोग कहते हैं ये तो लड़ाई झगड़ा कराते फिरते हैं। अरे उनकी हर लीला में ये तो भगवान के मना अवतार हैं। भगवान की जो लीला रचने की इच्छा होती है, तब ये लीला भूमि सजाते हैं। नारद जी के विषय में जो ही बोला, माँ ने कह दिया कि आप क्या कह रहे हैं? अरे साक्षात महेश भी आकर के कहें तब भी मैं अब नहीं मानूंगी, वर्ण करूंगी तो भोले बाबा को ही वर्ण करूंगी, वरना अब किसी प्रकार से किसी की बात नहीं मानूंगी। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, और बसहु भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। आप तो कह रहे हैं, लेकिन अगर शंकर भगवान भी कहें तब भी मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। इस तरह से भाव क्या है कि नारद जी हमेशा सत्य बात कहते हैं। तो तुम अनुरूप वर की कामना हमसे लेकर के आई हो, माँ वहाँ पे नहीं बोली। एक भाव तो ये भी बनता है कि उस समय माँ मूर्ति में थी ही नहीं। अब बताइए सखियाँ
वो नाना प्रकार के भेद धारण करके जो देवांगनाएं आती हैं विवाह में, तो क्या इस समय माँ जगदम्बा ही तो वो नहीं है? वो भी तो इधर सदगुरु विश्वामित्र जी राम जी को भेजते हैं, तो इधर मिलन कराने के लिए माँ जगदम्बा ही मूर्ति से निकल करके सखी के रूप में, और कोई सखी तो सारी साथ में थी, एक सखी क्यों चली जाएगी? वो मूर्ति में उस समय माँ जगदम्बा थी ही नहीं, वो तो साक्षात सदगुरु के रूप में है, उनको कुछ भी आप बोल सकते हैं। राधा स्वरूपिणी, जैसे कि भगवान का मिलन कराने के लिए सभी भक्तों को आप मिलन कराती हैं। जगदम्बा गौरी उस समय कोई भी हो, लेकिन ये अनुमानता, लेकिन ये तो भगवान जाने, माँ गौरी जाने, लेकिन ये इस समय तो भगवती सीता का मिलन कराने वाली वो दिव्य सखी कोई अलौकिक सखी ही है। तो यहाँ गौरी जी कुछ नहीं बोली, क्यों ऐसी बात कही है? पूजा कीन और अधिक अनुरागा, ऐसा ही है, ये दिन कैसे बोल सकता है? लेकिन जो परमात्मा जाने, माँ ने यहाँ पे कोई उत्तर नहीं दिया, न मूर्ति उस समय मुस्कानी, न बोली, न कोई इशारा किया कि मैं तुम्हें ऐसा वर मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे अनुरूप मेरी माँ कह रही थी, मेरे अनुरूप तो मेरा विवाह कराने के लिए कह रही थी। और जैसे अनादिकाल से हमारे पति भोले बाबा हैं, ऐसे अनंत कालों से हमेशा से आपका पति वो तो सावरा सलोना है, जो इस समय पुष्प वाटिका में आया हुआ है, और तुम यहाँ पूजा कर रही हो, मैं कैसे वरदान तुम्हें दे दूंगी? माँ ने उस समय कोई भी संकेत नहीं किया, क्योंकि माँ ने कहा है निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, सुंदर सुभग मेरे अनुरूप मुझे वर की प्राप्ति हो, ऐसे वचन बोली। तो लेकिन उसी समय एक सखी असिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई, तास दशा देखी सखिन पुलक। राम जी के दर्शनों को प्राप्त करके उस समय के उनके नयनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, पुलकित शरीर हो रहा है उस सखी के, गदगद बैन है, मुँह से बैन नहीं निकल रहे हैं। वो कैसे बोले, कैसे क्या बताए? वो सखी की दशा ही विचित्र है, वो दिव्य सखी है कोई। अब अगर विचार करें, अब भाव में नाना प्रकार के प्रभु विचार किए जाते हैं कि सती माता के रूप में एक बार राम जी के दर्शन किए थे, उस समय से तो राम जी के प्रभाव को, स्वभाव को आप जान ही चुकी हैं। आज वो लीला करने के लिए आज धराधाम पे अवतरित हुए हैं, तो जगदम्बा इस सखी के रूप में दर्शन करने के लिए माँ गौरी क्यों नहीं जा सकती हैं? और गौरी को वो आनंद, माँ को आनंद वो क्यों नहीं आएगा? आज तो पूर्णानंद है, और वो सखियाँ सभी हैं जितनी भी हैं, यहाँ तक कि वो आपस में जब चर्चा करती है, सुनैना जैसे है ऐसे वचन कहाँ जन कोकिल बैनी, सुनैनी आपस में बातें करती हैं। वो सब अच्छे नेत्र, जिसके दिव्य नेत्र हैं, जो अच्छा देख सकता है, परमात्मा के स्वरूप को देख सकता है, ऐसे ही वो सारी दिव्य सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ हैं माँ जानकी की, मैया की, उन्हीं में से एक सखी हो सकती है। और वो जानकी जी की दिव्य सखी तो माँ गौरी वैसे ही है। माँ जानकी को वरदान देने के लिए, उनका मिलन कराने के लिए आपने कहा हमें उपाय करना पड़ेगा, तो इस दिन का एक भाव है, तासु दशा देखी सखिन और पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बैन, देखन बाग और कुंवर दुई आए, वे किशोर सब भांति सुहाए। सब भांत से वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो राजकुमार आए हुए हैं, वे किशोर उनकी अवस्था है, श्याम गौर सुंदर दो भ्राता। वो बोल नहीं पा रहे हैं,
जिसने देखा है वो नैन बोल नहीं पा रहे हैं, और जो बोल पाती है जिह्वा उसने देखा नहीं है। और मन तो वही छूट गया है उन्हीं सलोने राजकुमारों के पास में। मैं तो आपको ये समाचार देने के लिए आई हूँ। तो ऐसी अरे बरनत छवि, हे प्रभु बरनत छवि, वो सखी कहती है, वो सखियाँ कहती हैं, जहाँ तहाँ सब लोग, सखियों ने भी अनुमोदन किया। और अवश्य देखी है देखन जोगू। तो उस सखी के वचन माँ को अच्छे लगे। तास वचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। वो पुरातन प्रीति है, आज वो जागृत हो गई है, माने क्योंकि निमित्त बनती है। अब ये एक परम दिव्य श्रृंगार रस का मंगलमय, ये प्रीति का, ये विरह का, ये भगवान लीलाएं करते हैं। क्योंकि अगर विरह न हो, थोड़ा बराबर साथ में जब मिलन रहता है, तब वो परमानंद की और आनंद की प्रेमी और प्रेमिकाओं को उतना आनंद नहीं आता है। तो भगवान से बढ़कर के कौन प्रेमी होगा। राधा मैया का और भगवान श्री कृष्ण का कभी वियोग हुआ ही नहीं। उस तात्विक दृष्टि से वो तो उसी क्षण एक रूप में अक्रूर के साथ में जब आ रहे थे, तो एक जगह पे जमुना मैया में भगवान श्याम और बलराम ने कहा कि हम स्नान करेंगे। तो वो स्नान करने के लिए उतरे वो अक्रूर जी, और वो स्नान करते हैं और देखते हैं कि साथ में ही राम बलराम, कृष्ण और बलराम स्नान कर रहे हैं। और फिर बाहर निकले तो देखा वो दोनों रथ पे बैठे हुए हैं। जैसे माँ कौशल्या ने देखा था, ऐसे ही भक्तराज अक्रूर ने भी यही दृश्य देखा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। अब फिर डुबकी लगाए तो देखे बगल में स्नान कर रहे हैं, और फिर ऊपर निकले तो देखे रथ में बैठे हुए हैं। बड़ा भ्रमित हो गए। भगवान ने उनको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। और भक्त रसिकों का कहना है कि वो एक रूप जो श्याम बलराम का था वो वृंदावन में लौट गया, और जो रथ में बैठे हुए थे वो अक्रूर के साथ में मथुरा में आते हैं। भगवान ने वृंदावन को तो कभी छोड़ा ही नहीं। वृंदावन की जो परम पावन भूमि है, जो रज है, वो प्रेम की भूमि है, वो अनुराग की भूमि है, वो स्नेह की भूमि है। भगवान की बंसी तो सिर्फ वृंदावन में ही बजती है। वृंदावन को छोड़कर भगवान कभी नहीं गए। वृंदावन के अलावा मथुरा में वो भूमि नहीं है, वो रज नहीं है। न द्वारिका में वो बंसी बजी कभी, अब कुरुक्षेत्र में तो बजने का सवाल ही नहीं उठता है। कहीं भी वो बंसी, वो प्रेम की ध्वनि, वो प्रेम की पुकार जो है, वो वृंदावन में गोपी अनाद काल से निरंतर तपस्या करके भगवान के उस परम दिव्य प्रेमामृत को पीने के लिए उन्होंने गोपों का जो रूप धारण किया था वो कहीं नहीं है। उसका अगर दर्शन करें, प्रेम का दर्शन करें, तो गोपियों के रूप में देखें। उन्होंने कोई काम काज नहीं छोड़ा, उनकी कोई पढ़ाई लिखाई, कोई उनके अंदर वो वेदांग की बातें नहीं करती हैं, वो अध्यात्म की बातें नहीं करती हैं, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह ज्ञान की बातें नहीं करती हैं, बल्कि उनके अंदर तो वो प्रेम का रस भरा हुआ है। और भगवान को सिर्फ राम ही केवल अप्रेम प्यारा, बोले जान लेहु सो जान निहारा। जनकपुर में वो प्रेम की, वो भक्ति की देवी माँ जानकी जी विराजमान हैं। वो संसार को प्रेम की शिक्षा देती हैं, वो भक्ति का पाठ पढ़ाती हैं। तो वो इसीलिए ये लीलाएं भगवान करते हैं। भगवान
को मिलने के लिए माँ जानकी मैया उसी सखी को अग्र करके चली, अग्र करी और प्रिय सखी सोई। बताइए, मिलन वियोग होता नहीं है, लेकिन वियोग की लीला होती है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, बोले प्रीति पुरातन लखई न कोई जान जन्माते नहीं है। समझ नहीं पाते, प्रेमिका अपने प्रेम को हमेशा छुपाते रहते हैं। संसार तो बाद में भक्त रसिक जान जाते हैं। तो उन सखियों में न भाव है, न जनकपुर वासियों में वो भाव, वो दिव्य प्रेम है। ऐसा नहीं है कि अब देखो उस सखी ने देखा, अन्य सखियों ने देखा, वहाँ की सभी सखियों ने देखा, उन सुनैनियों ने देखा, लेकिन राम को पाने की लालसा उनमें नहीं हुई। राम को वो पाना नहीं चाहती हैं। श्री राम को पाने के लिए वो किसका आश्रय लेती हैं? बोली अगर इनका विवाह सीता जी के साथ में हो जाए तो ये संबंध सुदृढ़ हो जाए। अगर सीता जी के साथ में विवाह हो जाएगा तो बताइए, पूछा कि आपको सबको क्या लाभ होगा? विवाह तो सीता मैया के साथ में होने की बात हो रही है, जानकी के साथ में। जब जानकी बोले ये संयोग, ये सौभाग्य अगर बन जाए, और अगर ये नहीं होता है, नाहित हम कहो सुनहु सखी, इन करे दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पूर्ण पुराकृत। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, ये जनकपुर की लीला है। बाद में वो दिव्यात्माएँ वो बनी, कृष्णावतार में भगवान ने सबको आनंदित किया, परमानंदित किया, लेकिन वो भक्ति का रस है, वो दिव्य रस है, वो महारास है। वो महारास सिर्फ वृंदावन में होता है, भक्त और भगवान का मिलन है। अरे वह गोपी भाव है, गोपी शरीर का नाम नहीं है। गोपी भाव से शिव भी उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि करुणा की मूर्ति होती है, स्त्री स्वरूप को बताया गया है। तो वो पूर्ण समर्पण की उनमें भावना होती है। वो प्रेम की जितनी मिठास होती है, तो अपने अंदर वो करुणा भाव, ऐसा भाव लाने के लिए आपको गोपी भाव लाने के लिए उस स्वरूप में आना पड़ेगा, तब भक्त भगवान का एकाकार होता है। भगवान सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न करके नाना प्रकार के नाटक करते हैं। और कृष्णावतार में अगर आप महाराज का वर्णन पढ़ें तो ऐसे ही होता है। भगवान वहाँ भक्तों को अपने पूर्ण रूप से सुखी करते हैं। लेकिन ये जनकपुर की मर्यादित लीला है। राम जी के आदर्श को, राम जी के स्वरूप को जान करके फिर आप कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं, फिर वो आपको सुख प्राप्त हो सकता है। बोले फिर कैसे ये मिलेंगे? बोले इसलिए मिलेंगे कि एक सीता के साथ में जब विवाह हो जाएगा तो सीता मैया के लिए कहती हैं वो सखियाँ कि देखो जनक जी इनको बहुत प्रेम करते हैं, और ये प्रेम बस बार बार जनक जी इनको बुलाएंगे, अपनी कन्या को बुलाएंगे, और सीता को जानकी जी को लेने के लिए ये दोनों भाई बार बार जनकपुर में आएंगे। बोले कैसे जनकपुर में आएंगे? बोले बड़ा प्रेम, इनके बिना कैसे रह पाएंगे? बिना बुलाए तो ये आ गए हैं, देखो इन्हीं के प्रेम के कारण तो आए हैं। बिना बुलाए जब आ गए हैं, जब संबंध बन जाएगा तब ये कैसे नहीं आएंगे? बार बार आएंगे। जनक बुलाओ सी लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनका दर्शन दुर्लभ है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति माता की चरण शरण में जाना ही होगा। सूर्पनखा ने यही गलती की, भगवान को पाना चाहती है लेकिन भक्ति से विरोध करती है। भक्ति उसके अंदर नहीं है। वो तो राम जी के सामने, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सामने सीधे सीधे जाती है और कहती है भगवान, देखो उसके अंदर वो वासना स्वरूपिणी है। वो भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? क्योंकि निर्मल मन और जन सो मोहि पावा। बोले मोहि कपट छल छिद्रन भावा।
और सूर्पनखा, जब उसी वन में सूर्पनखा रहती है दंडकारण्य में, और उसी वन में सबरी रहती है, उसी वन में महर्षि अगस्त्य जैसे महात्मा रहते हैं, और उसी वन में खरदूषण तिसराज जैसे राक्षस रहते हैं। लंका में रावणादि राक्षस रहते हैं, तो लंका में ही भक्तराज विभीषण जैसे भक्त भी रहते हैं, त्रिटा जैसी भक्ति माता भी रहती हैं। अरे जिसके अंदर त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। बताइए ऐसी भक्ति किसके अंदर होगी? अयोध्या में भी मंथरा हो सकती है, लेकिन एक, और वहाँ जहाँ पाप का सागर है वहाँ भी एक त्रिष्टा हो सकती है। मंथरा ने मैं और मेरा कह कर के, तेरा कह कर के, अपना और पराया करके कितना बड़ा ये विपत्ति का बीज बो दिया था। मैं और मोर तोर तय माया, यही तो माया है। देखो ये तुम्हारे सौतेले पुत्र हैं, राम को तुम बहुत चाहती हो, लेकिन राम है तो कौशल्या के पुत्र, ये भरत तुम्हारा पुत्र है। और भरत के प्रति देखो उन्होंने अपना षड्यंत्र, यानी इतना ऐसा बीज बो दिया, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, ऐसे गुरु मिल जाते हैं तब बंटाधार हो जाता है। अब गुरु की तरह जैसे गुरु वचनों पे विश्वास किया जाता है, ऐसी भोली भाली कह के अम्बा उस धूर्त कुटिल गुरु के चक्कर में पड़ गई। वो लीला हो तो, लेकिन लीला में नाटक में तो वही दिखाई देगा जो दिखाया, जो बताया जा रहा है उसी के अनुसार ही तो श्रोताओं पे, उसी अनुसार वो जो देखने वाले हैं उनके ऊपर असर होना चाहिए, उससे वो शिक्षा ली जाती है। तो मंथरा जैसा अपना परायण, अपना तो एक ही है। अपना कौन है? बोले नाते नेह राम से सबसे ज़्यादा अपना परमात्मा है। सारे अयोध्यावासी इस अपनत्व को जानते हैं। सभी चले सकल सुर सदन बिहाई, मंत्र धरण करके जब राम जी आते हैं वहाँ से, तब सब कुछ छोड़ छाड़ करके चल पड़ते हैं। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहारी, चले सकल असमंत्र, प्रतिज्ञा करके अब अयोध्या में नहीं रहना है। तब राम अयोध्या अथ से मोहि यहाँ कै बासी, राम जी कहते हैं। राम जी ने सबको जबरदस्ती लौटाया, रात में चुपचाप उनको माया से सुला दिया और खोज मार रत्न छोड़ने वाले नहीं थे। अरे तहाई अवध जहाँ राम निवासु, तहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम के बिना ये अयोध्या कैसी? ऐसे प्रेमी भक्त, ऐसे त्यागी भक्त, त्याग की भूमि अयोध्या, ज्ञान की भूमि और भक्ति जहाँ उत्पन्न हुई वो जनकपुरी है। राम राज्य लाने के लिए हमें ये सब पहले विचार करना होगा। भरत जी जैसे भक्तों ने ये मर्म जान लिया कि ये वचनों में जाल में फंसा कर के हमारी, अरे गुरुदेव आप हमसे कहते हैं कि देखो पिता के वचनों को मान लो, परशुराम पित आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। बोले वो करते रहे ब्राह्मण देवता मुनि, हमारे में हम ये नहीं कर सकते हैं। बोले तनय जजाति जोबन दयऊ, पितु आज्ञा अजस्न भयऊ, अनुचित उचित विचार तजी। माता की न बात मानी, पिता की बात मानी, गुरुदेव की बात मानी, भरत जी ने किसी की बात नहीं मानी और सबको विनम्रता पूर्वक समझाते चले गए। पिता ने दिया होगा वचन, पिता का वचन ऐसा नहीं हो सकता है। देखो हित तुम्हारे कहते हैं कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करी हित जानी। तो भरत जी महाराज कहते हैं हित तो हमारा इसमें था जो छीन लिया मेरी माता ने। हित हमारी सेवक सेवकाई, सो हरिलीनी मातु कुटिलाई। हित तो हमारा माता ने हमारा छीन लिया, परम हित हमारा तो रघुनाथ जी की सेवा में है, वो हमारा हित छीन लिया। वो प्रेम का, इसीलिए चित्रकूट में प्रेम की भूमि चित्रकूट को बताया गया है। भरत जी सबके प्राण प्रिय हो गए। चलत प्राण चलत प्रात लख निर्नव नीके।
अभी तक तो भरत जी के विषय में भी क्यों अयोध्यावासी सब राम से प्रेम करते हैं, सब भरत सरीखे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सब राम को चाहते हैं, सृष्टि मात्र राम को चाहता है। ऐसा कौन होगा संसार में जो राम को न चाहता हो। अस को जीव जंतु जग माही और जेहि रघुनाथ। कोई अकेले की बात थोड़ी है। अरे वो माया से मलिन जीव भले ही थोड़ी देर के लिए कि सबके प्रिय तो राम जी ही हैं। अस को जीव जंतु जग माही जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तई रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाय। तास तनय तज दुसा दुख और देव सहावई का। भरत जी के ही वचन हैं। भरत जी ने कहा सबको संभाल के पिता के वचनों को मैं नहीं मान सकता हूँ, मेरा हित तो राम जी की सेवकाई है। अब जब तक राम जी के दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं तब तक हृदय हे रिहारे सब ओरा। एक ही आँख यही भल मोरा। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाई चलत प्रात। मैं कल ही जाऊँगा राम जी से मिलने के लिए। चलत प्रात लखी निर्णय के। मन के प्रजा के मन की बात को जो जानता है वो राजा प्रिय होता है। वो भरत ही राजा हैं। राम जी ने भरत जी को ही राजा बनाया। भरत जी 14 वर्षों तक, लेकिन वो प्रतिनिधि की तरह सबके राजा तो राम है, ये भरत जी जानते हैं। भरत सरीखे संत गद्दी पे नहीं बैठते हैं बल्कि चरण पादुका भरत जी राम जी के चरणों की पादुकाओं से चैतन्य अवस्था में उनको मानते हैं। जैसे राम जी, कौन कहता है राम जी चित्रकूट से नहीं लौटे। राम जी ने आहार दे दिया और उन्होंने शीश पे रख लिया जैसे मुझे राम जी ही मिल गए हैं। चरण पीठ करुणा निधान के जस सुख जस राम रहे थे ऐसा सुख प्राप्त होता है। अब राम जी लौट आए हैं, वो जड़ में भी देखते हैं राम जी को, चैतन्य में भी राम जी को देखते हैं। तब ऐसे भरत सरीखे भक्त राम राज्य की स्थापना करते हैं। ऐसे भरत सरीखे भक्त वहाँ भी हैं। वन में भी राम जी का राज्य हो गया था। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोले जा ये देवताओं ने राम राज्य किया है क्या? संत महात्माओं ने भगवान को पुकारा, भगवान उनके लिए आए, लेकिन राम राज्य की स्थापना करने वाले तो भरत सरीखे और ये प्रेमी भक्त हैं। क्योंकि राम राज्य तो तब है जब सबसे नीचे से नीचे बैठे पायदान का भी व्यक्ति उस राजा से प्रेम पूर्वक बतिया सके, बातें कर सके। जो राम जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं मांगो मांगो मांगो, लेकिन उनसे नहीं मांगते हैं प्रभु, कुछ भी नहीं मांगते हैं। चक्रवर्ती सम्राट तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्या मांगे, हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मनसत रूपा और भगवान श्री राम ऐसे भरे हुए, और क्या चाहिए था उनको, पहले से ही चक्रवर्ती सम्राट थे वो आप। और उनसे हमारे प्रभु श्री राम जी कहते हैं मांगो, आकर के कहते हैं मांगो मांगो बरु भय न भवानी। राजाओं से, चक्रवर्ती सम्राटों से राम जी कहते हैं हमसे मांगो। कैसे मांगो? बोले महादानी अनुमान, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे न सकूं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जो तुम मांगोगे उससे अनंत गुना मैं तुम्हें दे दूंगा, मांगो। लेकिन राम जी आकर के गंगा के तट पर एक साधारण केवट से स्वयं मांगते हैं। वो राजापन वहाँ पर अपना अभिमान, अपना ऐश्वर्य भगवान का, लेकिन ये राजाओं की बात कर रहे हैं। वो त्याग करके जब छोटे से छोटे व्यक्ति का भी, आज भी जो राजा उनका अनुकरण करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो संसार में सेवा में लगे हुए हैं, उनके श्रम को देख करके आज भी उनके चरण धोते हैं, उनके साथ बैठ करके
खाते पीते हैं, ये तो अब देखा देखी करने से नहीं होता है, भाव से जब होता है, वो जुड़े, वो उस तरह से प्रेम से। अब उस कोई आता है, कोई खड़ा खड़ा कोई किसी साधारण व्यक्ति के दरवाजे पे पहुंच जाता है राजा रूप में। इस समय राजाओं वाली पद्धति नहीं है, लेकिन राजा जैसे भी जिस रूप में भी जो मानते हम हैं, जो हमारा मुखिया बना हुआ है, चाहे वो जो जिस रूप में हो, उच्च पद तक आप ले लीजिए, और साधारण व्यक्ति के सामने वो अपनी चारपाई से उठ कर के नहीं खड़ा होता। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको गोली मार दिया करते थे सिर्फ इतनी बात पे कि इसे हमारा उठ कर के सम्मान नहीं किया। इतना अहंकार, इतना अभिमान रावण की तरह भरा हुआ था। अरे जहाँ जहाँ वो देख लेते थे, वो बहुत विस्तार हमें नहीं करना है, भाव ये है, इतना अभिमान भरा होता है। वो कैसे प्रजा के रंजन में अपने आप को कर सकते हैं, प्रजा के सुख के भागी वो कैसे हो सकते हैं, प्रजा को आनंदित कैसे कर सकते हैं। पर राम राज्य की स्थापना करने के लिए तो भगवान वन में आते हैं और वहाँ आकर के केवट से नाव मांगते हैं। मांगी नावन और केवट आना, और कहाई तुम्हारे मरमु में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, अब पाहुन ते न काठ कठिनाई। महाराज क्यों नहीं उठा? भगवान को सम्मान देने वाले, उनका स्वागत करने वाले, उनको आदर करने वाले तो बहुत ऋषि मुनि हैं, बहुत देवता हैं, सब भगवान को मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। भरद्वाज जी महाराज प्रणाम करते हैं राम जी को, राम जी प्रणाम करते हैं उनको, क्योंकि वो उनके प्रभाव को भी जानते हैं और स्वभाव को भी जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्वभाव देख रहा है, केवट सिर्फ भगवान को अपने प्रेम, उसके अंदर जो प्रेम भरा हुआ है, अपने प्रेमास्पद को वो रिझाने के लिए वो उनकी सिर्फ आनंद के विषय में सोच रहा है। हमारे साथ ये कौन सा व्यवहार करेंगे, जो सजा देंगे मैं भुगत लूँगा, जो दंड देंगे ये लक्ष्मण भैया मैं भुगत लूँगा, मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन आज अपने राम को मैं हंसा कर के मानूंगा। ये ऐसी स्थिति से आए हैं, चले हर्ष विषाद रहित रघुवीरा। वहाँ से अगर हर्षित चलते हैं तो लोग सोचेंगे कि देखो पिता ने वनवास दे दिया है, कितने हम रो रहे हैं, हम सब छोड़ करके पूरा अयोध्या समाज साथ में जा आ रहा है, और अयोध्यावासी क्या सोचेंगे। प्रभु ने कहा हम तो हंसते, भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता है, भगवान तो वो हर्ष विषाद रहित रघुवीरा है, लेकिन हंस नहीं सकते हैं, वो मुस्करा नहीं सकते हैं। बाकी अगर वो रोते हुए जा रहे हैं तो लोग आप कहेंगे कि देखो पिता के वचनों की मान तो रख रहे हैं, लेकिन रोते हुए जा रहे हैं। अपनी अपनी सोच होती है। भगवान को मन में जैसी जैसी इसकी धारणा है उसी तरह से भगवान के विषय में सोचता है। रावण की तरह सोचने वाला, और जिन्होंने प्राण त्याग दिए, दशरथ जी जैसे प्रेमी ने, ऐसा प्रेमी भक्त कौन होगा। लेकिन राम जी के अंदर भी वो दोष देख लेता है। अंगद जी के साथ संवाद होता है तो क्या कहता है रावण, कहता है अरे तुम उनके गुणों का बखान हमारे सामने क्यों कर रहे हो, अगर वो गुणवान ही होते तो पिता उन्हें वनवास ही क्यों देते। अगुण अमान जानते ही और दीन पिता वनवास, सो दुख। कहने का तात्पर्य केवट जैसा प्रेमी कौन होगा। भगवान के सामने कहता है कि देखो मैं जानता हूँ, ऐसी अटपटी बातें हैं, ऐसी बातें करता है कि भगवान के मुख पे वो मुस्कराहट आ जाए, वो हंसे, वो प्रसन्न हो जाए। भगवान राज अलान समान छूट जान बन गवन सुन और आनंद अधिकान। जैसे बांधे हुए हाथी को कोई जंगल के हाथी को बांधे हुए हो और उसे छूट दिया जाए और फिर वो जंगल में विचरण करने के लिए जब चलता है कितना आनंद होता है। बताओ, बंधन में राज बंधन है भगवान के लिए, और वन तो आपके लिए स्वच्छंद विचरण करने के लिए आज वो मिला है। तो भगवान की यहीं से शुरुआत हो जाती है। सचिव को भेजा और यहाँ केवट के सामने आए, केवट ने वहीं से शुरुआत कर दी, प्रभु आप यहाँ आनंदित रहिए।
कैसी कैसी बातें करता है, साधारण गंवारू भाषा में बात करता है। प्रभु आपकी रज में बड़ा ये जादू है, आप इस पत्थर को एक नारी बना देते हैं और नारी को भी उसको पति मिल जाता है, वो हाथ चली जाती है। मेरी तो बड़ी कोमल नाव है प्रभु, अगर ये नारी बन गई तो मैं क्या करूँगा। दो एक तो इतना हमारा बड़ा परिवार है, इसका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रभु, और अगर ये उड़ जाएगी तब तो औरों को समस्या हो जाएगी। बताइए प्रभु, फिर तो हमारा बिल्कुल धंधा ही चौपट हो जाएगा। पर एक काम है प्रभु, हम आपकी रज में हम जानते हैं चरणों में कोई जादू नहीं है, बस चरणों की रज में जादू है। तो हम देख लें उस चरण के रज को मलमल करके हम पहले धो दें और उसके बाद में आपको नाव पे बिठा लेंगे। अगर हमारा वो सोच रहा है कि हमारा कठौता अगर कुछ नहीं होगा उसमें जिसमें हम धोएंगे तो हम इनको बिठाएंगे, ये भाव उसका प्रेम भरा है, आनंद भरा है, अनुराग भरा है, इसीलिए तो कठौता लेकर के आता है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउर सपत सब साची कहूँ। बर तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हूँ, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। लक्ष्मण भैया हमारे बाढ़ मार दे कोई परवाह नहीं, मैं आपके और आपके पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ, जब तक आप जो है अभाव इसका ये भी ले सकते हैं पिताजी की सौगंध, अथवा आपके पिताजी की जैसी सौगंध थी, प्रण था, उन्होंने निभाया, उस सौगंध को जैसे आपने माना उसी तरह से मैं भी सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जब तक ये चरणों को नहीं धो लूँगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊँगा। ये कैसे वचन है, कोई भय नहीं है, कोई उसके अंदर जरा सा भी को भक्ति के अंदर भय रहित भक्त होता है, वो अपने स्वामी को सिर्फ रिझाना चाहता है, स्वामी को प्रसन्न देखना चाहता है। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे हंसे, ठहाका मार करके हंसे प्रभु। वैसे तो मुस्कराते हैं, मन मुस्काई राम सुनी बानी। भगवान को हंसाया तो केवट ने हंसाया है, ऐसा प्रेमी भक्त है। बिहसे करुणा ऐन चितहि जान की लखन तन। मन में एक बार बहुत हंसने की इच्छा हुई लेकिन हंस नहीं पाए। माता चरणों को जयमाला डाल दी है और जयमाला के बाद में चरणों को सखिया कहते हैं प्रणाम करो प्रणाम करो, लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं किया जानकी जी ने, बिना प्रणाम करके लौट गई। क्यों नहीं किया प्रणाम? बोले गौतम तिय गति सुरति करी और नहीं पर सत पग पानी। गौतम तिय गति सुरति करी। लोग कहते हैं कि वो गौतम की स्त्री का भगवान के स्त्री कि वो कहीं उनके चरणों में जादू है, हम कुछ हो जाए, हमें एहसान हो जाए, ये सब भाव नहीं है। ये हंसे फिर अगर उनमें वियोग का भय होता तो ऐसा नहीं है। भगवान जो है उनकी उस भाव को देख करके हंसे, इससे दोहे का अर्थ निकलता है। बोले गौतम की स्त्री की गति क्या हुई है? गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सत पग पानी। और भगवान ने गौतम की पत्नी अहिल्या को कौन सी गति प्रदान की? बोले गए पतिलोक आनंद भरी। वो आनंद से भर करके बार बार चरण परी और उसके बाद में जो अति मन भावा सो बरु पावा और गए पतिलोक आनंद भरी। जो भगवान से पहले तो भक्ति का व्रत तो पहले वो पा चुकी है, आप छंद पढ़िए पूरा। और लेकिन बाद में जैसे अनुरूप वर की वो कामना करती थी, यो अपने ही भगवान ने गौतम की पत्नी अहिल्या माँ को भी बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया, नवयौवना बना दिया। ऐसे ही वो पतिलोक में गई तो उसी रूप में अपने अनुरूप अपने योग्य वर को पाया, गौतम ऋषि को पाया। तो माँ तो गौतम
तिय गति सुरति करी नहीं परसति पग पान। हे नाथ, आपकी चरणों को छू करके वो अहिल्या तो चली गई अपने पति के लोक को, लेकिन मेरी तो कोई गति ही नहीं है आपके इन चरणों के सिवा, तो मैं इनको क्यों तो निरंतर इनकी सेवा करूंगी। इसलिए इस समय कोई जरूरी नहीं है कि आपके पैर छूं। इसलिए गौतम तिय गति सुरति करी, मुझे कहीं नहीं जाना है, अब तो इन चरणों के साथ ही चल रहा है। गौतम तिय गति सुरति करी और नहीं पर सती पग पाने, संतों ने बताया है। मन बिहसे, जोर से वहाँ भी नहीं हंसते थे, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। लेकिन यहाँ सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। दुष्ट रावण ने वहाँ भी तो जाकर के प्रयास किया था, रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो शक्ति को प्राप्त करके भगवान बन जाना चाहता है। भक्त भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और योगी जन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानी जन, यही तो माँ है, शांति स्वरूपा है, यही भक्ति स्वरूपा है, यही शक्ति स्वरूपा है। लेकिन गलती ये है कि भगवान की वो है और हम सभी उनके बच्चे हैं। उल्टी रीत के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है, भगवान को बिना आज्ञा, भगवान की बिना इच्छा भक्ति नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है, शक्ति नहीं मिल सकती है, और बिना भक्ति के भगवान भी नहीं मिल सकते हैं। भक्ति को रिझाना होगा, और भक्ति से विरोध करती है, नाक कान कटवा करके वासना रूपी सूर्पनखा अपनी दुर्गति करा लेती है। इसने भी गलती की और रावण ने भी विपरीत गलती की कि भगवान से विरोध करके और भक्ति का अर्थात शक्ति का हरण कर लिया, शक्ति का बलात् हरण किया, तो उसका भी विनाश निश्चित होना है। वही लीला चल रही है यहाँ पे। भगवान के अब प्रेम प्यारा, प्रेम की बातें चल रही हैं। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रेम प्यारा है, यही मर्म है। केवट ने इस मर्म को जान लिया। आगे चल कर के अगर आप देखें तो भगवान चित्रकूट में जब छाए, भगवान अमर नाग किन्नर दिशपाला और चित्रकूट आए ते ही काला। भरत जी के प्रेम की तो वर्णन करना ही असंभव है, लेकिन फिर भी गागर बूंद के सदस्य भी रजकण के समान भी उनके आपके विषय में बोलना इस दिन के लिए मुश्किल है, चर्चा होती रहेगी। लेकिन इनकी देखो, इन्होंने कौन से विद्यालय में, कौन से गुरुकुल में पढ़ाई की थी, जिनको सबसे ज़्यादा भगवान ने उनके प्रेम को माना। क्योंकि जो पढ़ाई किए हुए थे, जो देवता बड़े बड़े महापुरुष जो आते हैं, अपने आप को उच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अब पूजनीय मानते हैं और अपने आप को शक्ति संपन्न मानते हैं, लेकिन रावण के आगे रो रहे थे, सब बंदीगृह में थे, हाहाकार करते हुए जब पहुँचे थे तब भगवान ने सांत्वना दी थी। अब भगवान वन में आ गए, अब चित्रकूट में रह रहे हैं तो तुरंत मिलने के लिए सबसे पहले आए। अब हमारा काम बन जाएगा। अमर नाग किन्नर दिशपाला बोले चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भये लखिलोचन लाऊ। अब फिर हे प्रभु हम अब धन्य हो गए, सनाथ हो गए। भगवान वनवासी रूप में उनके भगवान के इन भक्तों के पूछो, भगवान की सुविधा के लिए भगवान की कितनी वो फिक्र, वो कितना भगवान को चाहते हैं, उनके नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, उनको देख करके लालायित होते हैं। लेकिन इन देवताओं के मन में सिर्फ अपना दुख भरा हुआ है। प्रभु आप आ गए और बड़ी स्तुति की और धन्य हो भगवान बलकर वस्त्र धारण किए हुए हैं और कहते हैं निज मन के दुख दुसाह सुनाए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारे लिए आए हैं, सब कष्ट दूर कर देंगे। और बताइए भगवान अपने नगर से अयोध्या छोड़ करके वन में रह रहे हैं, पर्णकुटी में रह रहे हैं और उनको बड़े प्रसन्न होकर के चले गए। भगवान हमारे लिए ये सब करेंगे।
हमारे लिए युद्ध करेंगे, हम रावण को मारेंगे, बस अपना दुख उन्हें दूर करना है। और हारस प्रसन्न होकर चले गए। हारसित निज निज सदन सिधाए। ऐसे भक्त हैं। सारथी आए देव सदा सारथी लंका का तरह। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। भगवान के कई प्रकार के भक्त होते हैं। विषयी साधक ऐसे विषयी भक्त अपने विषय की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवता, लेकिन गोस्वामी जी किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब ऋषि मुनि आए, उनको भी प्रणाम है महाराज, लेकिन अपने अपने साधनों की चिंता है कि हमारा ये साधन चलता रहे, विघ्न पड़े। तपस्या ये व्यवस्था में अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। भगवान ने तुरंत ही चित्रकूट रघुनंदन छाए और सुनि सुनि समाचार मुनि आए। सब आ गए चारों तरफ से। भगवान जहाँ पर रहते थे वहाँ आसपास कोई नहीं था, बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि सब आ गए। किस लिए आए हैं? भगवान आए हैं। अब हमारा साधन जो है, हम जब तब नियम योग निधर्मा ये सब करते हैं, संभव नाना शुभ कर्मा नाना प्रकार के, ये हमारे जो विघ्न देखत जग निशाचर धाम जैसे विश्व भी गए थे, जैसे रावण जहाँ भी देखता है विप्रधेन जहाँ रहती है उन गांवों में आग लगा देता है। ऋषि मुनियों को उठाकर निश्चर निकर सकल मुनि खाए। उन्हीं के बच्चे जो ऋषि मुनि बन चुके हैं वही सब आए हमारे पूर्वजों को खा डाला। अब भगवान आ गए हैं, अब हमारे विघ्न नहीं कोई डालेगा। जैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, ऐसे हमारी ये रक्षा करेंगे। बड़े प्रसन्न हुए भगवान ने, उनको दंडवत प्रणाम किया। हाँ चिंता मत करो, लेकिन अपने दुखों को लेकर के ये भी आए, साधनारत हैं, साधक भक्त हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए और सुनि सुनि समाचार मुनि आए। आवत देखी सकल मुनि वृंदा हरस किए दंडवत रघुकुल चंदा। और मुनि समूह में बैठे, निश्चर मुनि समूह में बैठे भगवान जैसे चंद्रमा की तरफ सभी चकोर देखते हैं, सन्मुख सबकी ओर शरद इंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। और सबको आश्वासन दिया, जाओ जाओ अपने आसन पे, अब कोई राक्षस इधर नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई दिया। 11.5 साल भगवान रहे, वहाँ पूरी शांति रही। जहाँ जहाँ भी ऋषि के क्षेत्र भगवान आसपास तक 200-250 किलोमीटर के अंतर्गत कोई आसपास नहीं आया। अब किसकी बारी है महाराज? जिनको हम कहते हैं असभ्य हैं, वंचित हैं, दलित हैं, वनवासी हैं, ये लुटेरे हैं, ये पापी हैं, पाप सब अपने आप को कहते हैं। पाप करत निस्वासर जाही, नहीं कटपट नहीं पेट आगाही, सपने उधर्म बुद्धि कस काहू। उनके स्वभाव ये हिंसक प्रवृत्ति के हैं। उन भक्तों ने, उन कोल की रातों ने जब ये समाचार सुना कि राम जी आए हैं, रघुनाथ जी आए हैं, या सुधि कोल किरातन पाई। अब इनकी बारी आई। सब बड़े बड़े मिलकर के चले गए, अपना अपना दुख सुना करके, और ऐसे प्रसन्न हो गए। हार से जनु नवनिधि घर आय। अष्ट सिद्धि नवनिधि। अरे अब ये देखिए कुछ नहीं लाए, ये आए देवता आए, ऋषि मुनि आए, किन्नर आए, नाग आए, सिद्ध आए, सब आए, लेकिन ये आए अकेले ऐसे नहीं आए। अब मिलने के लिए आतुरता पूर्वक उनकी चर्चा करते हुए प्रभु की चल रहे हैं। आपने उनको देखा है, अरे उनके रूप की चर्चा, उनकी बातें चर्चा हुई, आपस में ऐसे अपनी भाषा में बताते हुए आ रहे हैं। भारी भारी चले रंग जनु लूटन सोना। भर भर दोने, भर भर कंद मूल फल, और भारी भारी दोना। चले रंग जनु लूटन सोना। करई जोहारू भेंट धरिया। अब हम नाथ सनाथ भय, देख प्रभु पाए भाग हमारे राउर कौशल राय। हमारे सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य के कारण आप यहाँ आए हैं। प्रभु आप यहाँ रहिए। देखो धन्य विहग मृग कानचर, धन्य भूमि वन पंथ पहारा। आप जहाँ धन्य ये
भूमि धन्य है, ये विटप धन्य है। जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, जहाँ जहाँ के चरण पड़ गए वो धन्य भूमि हो गई है। तो ये पक्षी सब धन्य हो गए हैं प्रभु, अब आप यहाँ रहिए। और उन्होंने दंडवत, उनको प्रणाम करना नहीं आता है राम जी को, जानते हैं ये रघुनाथ जी है, इनका बड़े बड़े ऋषि मुनि सम्मान करते हैं, देवता भी इनके आपके यहाँ झुकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ते हैं, बस कहीं जोहार भेंट धरी आगे, बस चुपचाप खड़े हुए हैं। आँखों से उनके प्रेमाश्रु झरझर झरझर बह रहे हैं। अब प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, कि नहीं बिलोक, जनक जी जैसे ज्ञानी को क्षण मात्र के लिए अति अनुराग की प्राप्ति हुई, ये तो सरोवर हो रहे हैं अति अनुराग में। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, अब आप यही बराबर रहिए, हम सब भांज से आपकी सेवा करेंगे। देखो धनुष बाण इनके हाथों में है, वो जान गए ये तो, अरे ये तो राजपुत्र है, ये तो बलकर वध धारण करके आए हैं, ये तो बड़े शिकार के शौकीन होंगे, शिकार करना आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। अब ये प्रभु अकेले शिकार करने के लिए कभी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खो हैं, बड़े बड़े कंदराए हैं, बड़े बड़े बीहड़ मार्ग हैं, यहाँ बड़े बड़े सर्प हैं, भयंकर अजगर सरीखे, बड़े बड़े व्याघ्र है, सिंह है, भेड़िया है, लकड़बग्गा है, चीता है। प्रभु ये बड़े बड़े दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे साथ चलिएगा, हम आपको शिकार खिलाएंगे। वहाँ हम आपको सभी रास्तों से सुरक्षित ले जा कर के और सभी जगहों के उन जगह दुर्गम से दुर्गम जगहों पे ले जा कर के आपको आनंदित करेंगे, क्योंकि हमारा सब देखा हुआ है। ये सेवा भाव है, प्रेम भाव है, अनुराग भाव है। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा और सब हमारे प्रभु पग पग जोहा, ताहाँ ताहाँ तुम ही आहेर खिलाऊब और सर निर्झर जल ठाव दिखाऊब। अकेले नहीं है प्रभु, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम अकेले आपकी सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जितने सयाने लड़के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, हमारी पत्नियां हैं, हमारी माता जी है, हमारे पिताजी हैं, हमारा बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है प्रभु, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम सब भांज से आपकी सेवा करेंगे, परिवार समेत आपकी सेवा करेंगे। हम सेवक परिवार समेत, आप संकोच मत कीजिएगा, जो भी बात हो, जो भी आज्ञा हो, तुरंत कहिएगा। हम सेवक परिवार समेता और नाथ न सकुचव आय सुदेता। इनकी वाणी में क्या भरा हुआ है महाराज? रस भरा हुआ। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन। जो मुनियों के लिए अगम है, वेदों के लिए अगम है, उनकी बाणी से भी नहीं, नेत नेत के वेद निरूपा, लेकिन आँख खोल के रातों के वचनों को सुनकर कितने करुणा निधान है, इतने भक्त वचन। अरे स्वभाव भगवान का, राम जी जैसा स्वभाव किसका होगा प्रभु? अस स्वभाव कहूँ, स्वभाव के ही तो बस भगवान ने सबको स्वभाव के द्वारा अपने बस में किया हुआ है। प्रभाव तो यदा कदा दिखा देते हैं प्रभु, स्वभाव जानने वाले भक्त जानते हैं, जिन्होंने स्वभाव को देखा है। सबरी गिरिजा शंभु भुषुंड खगेशु, सबरी और कपिराऊ, जामवंत हनुमंत विभीषण, जान ही मोर स्वभाव। स्वभाव आश्चर्य का भुषुंडी जी कहते हैं, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता। आश्चर्य स्वभाव कहूँ सुने न देख्यो और के ही खगेश रघुपति समलेखूं। वही आज जैसे भगवान कहते हैं, हमारे बच्चे देखो कैसी तोतली भाषा में हमसे बातें कर रहे हैं। मुनियों के लिए भी जो अगम है, वेदों के लिए भी अगम है। आज वो वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत
जिमि पितु बालक बहन। केवट वो लक्ष्मण जी मर्म नहीं जानते तो बातें अलग की है, साथ में रहते हैं वो उस मर्म की बातें नहीं करता है। ये जो भी है बड़े बड़े मर्म की जो चर्चा की गई है बाद में करेंगे, कोई नहीं जानता, केवट जानता है कौन सा मर्म वो है। ये विदेह समुन चावन हारे त्योन जाने मर्म तुम्हारा कौन सा वो मर्म है। अरे छत्र मुकुट ताट अयोध्या से भगवान जब यात्रा करते हुए लंका में पहुँचते हैं तब रावण के वहाँ रास रंग में डूबा हुआ था, भगवान एक बाण छोड़ा और छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, सब गिर गए लेकिन मरमन को जान। जन्म उस समय मिले भगवाना, लौट करके आते हैं सबको एक साथ मिल गए, लेकिन उमा मरम यह काहुन जाना, कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रेमी भक्त जानते हैं कौन सा वो मर्म है इनको जानने का। बोले राम ही केवल अब प्रेम पिया, इसी दोहे के आगे चौपाई है महाराज देख लीजिए। राम ही केवल माने सब साधन कर, सारे साधनों का फल ही एक है। रघुपति पद प्रेमा तेहि बिनु कोई न पावै क्षेमा। वो भरत जी से देखो, भरत जी के अंदर वो भरा हुआ है, वो भरत जी का प्रेम के आदर्श स्वरूप है। ये कोल भिल्ल देखो उनके अंदर ये प्रेम भरा हुआ है, इन्होंने दर्शाया हमें कुछ नहीं चाहिए, जब ते प्रभुपद पद्म निहारे मिटे दुसाधुक दोष हमारे। आज वही बात, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोले जान ले हुसो जान निहारा। अरे हमारे साथ में वो हमारी प्रिया साथ में आई थी, मेरी माँ ने बहुत रोकने का डराया, उनको बताया कि देखो वहाँ बड़े बड़े सिंह व्राग रहते हैं, यहाँ तुम अवन दीन पिसी अवन कठोर, आप पागल भूमि पे कभी पैर नहीं रखा और चित्र लिखत कपि देख डराती, ऐसी जानकी जी को कैसे वन में भेज दें। लेकिन उन्होंने कहा इतना मुझे प्रेम करती है कि वो घर के महलों को छोड़ करके वो ससुर चक्रवर्ती कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे हुई जय सुरपति ले अरग सिंहासन आसन देई। ऐसे पिता, ऐसे ससुर, ऐसे उसकी सासू माँ, ऐसे अयोध्या का साम्राज्य, ऐसा ऐश्वर्य छोड़ करके माँ जानकी जी ने यही कहा था, जिय बिनु देह, अब क्या करूँगी, जिय बिनु देह और नदी बिनु बारी, और तई से ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आज लक्ष्मण जी से भगवान यही कहते हैं घन। अब आइए किसके अंदर कांड की वही फिर आ जाते हैं, फिर चर्चा होगी कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, अप्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही। आगे चर्चा फिर होगी, दो बार प्रभु का नाम बोले। ये भक्ति और भगवान का वियोग जो हुआ है ये भी लीला का है, बाकी तो ये सब नित्य का उनका संयोग है। लेकिन लीला में संयोग और वियोग की लीलाएं जब होती हैं तभी आनंद की अनुभूति होती है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलो श्री राम। फिर चर्चा होगी आगे। श्री राम जय जय।